dear children of God, God does wonderful things in our life. He made me and Sister Samrosa to meet after such a long time. Nirma and Wilfred are a new entry in our lives, but God bless this couple as they are going forward to settle in Canada. And really, it's a wonderful day. We all were drenched by the presence of the Lord. खुदा ने उनको इतनी बरकतें दी हैं कि शायद समेटना भी उनकी वफादारी जो दूसरा वो पंजाबी कहते हैं जोड़े यतीम होंगे थे पालते वो भी जाते तो हम तो इतने खुश हैं कि हमें माँ बाप जो है ना रूहानी माँ बाप मिले ये जो है हमें मिले हमारे अपने फिजिकली जो माँ बाप है वो मिले फिर खुदा को भी हम बाप कहते हैं तो इतने सारे माँ बाप हैं हमारे तो जो है ना वो हम बड़े खुशकिस्मत हैं मैं इस बात को इस तरह देखता हूँ और दूसरी बात ये है कि देखो हम उसी गाड़ी पे बैठते हैं जिसका हमें पता है कि ये हमें मंजिल पे लेके जाएगा ये हमारा जो है ना हम इंसान होते हुए सबसे पहले जैसे आप सब ने कहा कि जब हम आए थे तो हमने सोचा कि क्या ये चर्च हमारे लिए अच्छा है तो बिल्कुल हमारे अंदर से जो है ना वो हमें आवाज़ आती है खुदा हमें उसी रास्ते पे लेके जाता है जहाँ पे हमें बरकत जो है वो मिलती है लेकिन उसके लिए हमारी वफादारी जो फिर जो है ना वो बात एंड ये है कि जब हम आते हैं यहाँ पे आके तो हमने देखा हाँ ये पास्टर बहुत अच्छे हैं बड़ा जोश है इनमें तो हमें यहाँ पे आना चाहिए लेकिन वही जो है ना हम आते और 2 दिन बाद फिर ना आते नेक्स्ट फ्राइडे ना आते तो बचपन तो कोई नहीं थी मेरी लेकिन जब हम वफादार रहे हमने इनसे वफादारी सीखी तो हमने भी बदली तो वही हमने इनसे वफादारी और लीडरशिप हमें इसको लेके चलेंगे तो आप देखो कि हमारी जो है वफादारी हमें कहाँ तक लेके जाएगी और हमारी लीडरशिप जो है लीडरशिप चाहे अपने बच्चों के लिए है या आप अपनी कलीसिया के लिए करते हैं या अपने जहाँ पे भी करते हैं वो जो एज अ फादर मैं फादर हूँ लीडरशिप आपको बच्चों की जो आप लीडरशिप करोगे उनको जो लीड करोगे आपके बच्चे उसी को जो है ना फॉलो करेंगे तो हमने इनसे सीखा है हम इनको फॉलो करते हुए हम दुआ करते हैं कि ये और ऊपर जाएं और हम इनके पीछे पीछे जो है ना और ज़्यादा बनते हैं तो बहुत सारी ब्लेसिंग हमारी तरफ से तो
हमारी भी कोशिश है हम आपको आके इंग्लैंड मिले. हम ये नहीं कहते आप वापस आए, हम कहते हैं कि हम वहाँ पे आके आपको हमारे लिए दुआ करें कि हम सभी वहाँ जाएं. Sister Ruby gave her farewell note. Totally, the meeting was very painful, enjoyable, emotional time for all the people because both of them, Sister Bashir and Brother Bahadur, both of them were also moved emotionally. It's a very painful time. The church will see that their pastors, the leaders, are leaving to another country, and the pain of separation, it's not easy. So everyone came, spoke, blessed them, and everyone was feeling a very deep pain in their heart to leave their shepherds and to say them goodbye. And of course, it is God's will, so the church is accepting it, and we too have taken it with a very happy and open hands. The Lord has a great purpose, so we are all willing to follow the calling and the direction of the Holy Spirit. I am sure everyone, whoever was there in the hall, were all moved in the same spirit, and we could see the oneness and happiness of the Spirit of God's presence and the pain of farewell and send off time. Everyone presented their lovely love in a gift form to Bishop Reverend Bashir Bahadur and Bishop Reverend Sister Mariam Bahadur. It's a wonderful, wonderful time God had planned for the church and all the believers in the church. Most of them are very familiar to me and Cyril. और मैं उनको एक गज़ल डेडिकेट करना चाहूँगी. मिलना और बिछड़ना जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन बिछड़ने के बाद जिंदगी की उम्मीद कहलाता है. फासला किसी नए रिश्ते की तहलीक नहीं करता. अगर जज्बात सच्चे हों तो रिश्ते हमेशा कायम रहते हैं. कुछ लोगों के साथ खून का रिश्ता भी नहीं होता, मगर अपनों वाली खुशबू आती है. दरअसल रिश्ते खून के नहीं, एहसास के होते हैं. Praise the Lord. ऐसा रिश्ता हमारे साथ उनके साथ है हमारा, और मैं उनको विशिंग करूँगी so much love, happiness as beginning a new chapter in your life, and thank you for the good times and sweet memory that we shared together. मैं अपने खातमों के लिए दुआ करूँ, खुदा उन्हें यूके लेकर जाए और वहाँ पर भी उन्हें इस तरह इस्तेमाल करे कि जैसे इस मुल्क में उन्होंने खुदावन की खिदमत की है, इससे भी ज़्यादा उनकी हदूद को बढ़ाए. यबीस की हदूद की तरह खुदावन उनकी हदूद को बढ़ाए. आमीन. मैं अपने खातमों को चर्च की तरफ से हम छोटा सा गिफ्ट देंगे. मैं ब्रदर अजमल से वो कराची में रजिस्टर्ड हुई 2007 15 मार्च 2007 में, और सितंबर 2007 में पास्टर साहब खुदा के जो उनको हुक्म दिया था, पास्टर साहब और छोटी हैरियट वो दुबई आए, जब कि सिस्टर रेवरेंड कुर्बा एंड पास्टर सीरियल ने उनको एयरपोर्ट से रिसीव किया और 4 महीने तक उनके घर पे रहे. उसके बाद जनवरी 2008 में पास्टर साहबान जो हैं वो शारजा शिफ्ट हुए. बाकायदा उनको 2 फ्लोर का विला मिला, वहाँ पे उन्होंने इबादत का आगाज़ शुरू कर दिया और घर का एक काफ़ी बड़ा हिस्सा जो चर्च को उन्होंने ये पूरा फ्लोर जो है वो चर्च को मखसूस कर दिया और वहाँ से उन्होंने इबादत का आगाज़ किया. उनकी इबादत खिदमत का आगाज़
घरों से और कैंप से स्टार्ट हुआ। उस एक साल के अरसे में उन्होंने छोटी सी कलीसिया बनाई और दिसंबर 2009 में उन्होंने सेंट मार्टिन चर्च में मिनिस्ट्री रजिस्टर करवाई और वहाँ पे उनको हॉल भी मिला जिसका टाइमिंग थी 6:30 से सुबह 7:30 बजे तक। और 3 साल तक सब लोग बड़ी जद्दोजहद से रूहानी जज्बे के साथ आके सुबह जैसे वो बताया था कि 4 बजे वो आते थे, चर्च ओपन होता था और 6 से 7 होता था और उसी दौरान नाश्ते का भी ये लोग इंतज़ाम करते थे और साथ उस सब कुछ कलीसिया करती थी। और उसके बाद मैं कुछ नाम वो भी समझ रहा हूँ जो कि उन्होंने मुझे बताए थे कि जिन्होंने बहुत इस चर्च को आगाज़ करने के लिए खिदमत की। ब्रदर नवीद जो सेंट पास्टर नोमिनेट किए गए हैं, ब्रदर सैमसन, ब्रदर स्टीफन, ब्रदर नदब एक तवील अरसे तक चर्च की खिदमत करते रहे, ठीक है, उनको भी उन्होंने पास्टर ऑर्डिनेट किया। मुख्तलिफ म्यूजिशियन थे और दीगर ब्रदर अमजद वर्शिप लीडर थे, सिस्टर शमरोशा एडमिन थी, ब्रदर नसीर, ब्रदर बशीर, ब्रदर रक्का, एंडर शहबाज, ब्रदर डैनियल खोकर, ये सब वो भाई हैं जिन्होंने अब्दाई कलीसिया में पास्टर की बहुत मदद की। सो पास्टर इस कलीसिया ने 7 साल ना सिर्फ शारजाह में बहुत से और एरियाज में इलाकों में खिदमत की। उमर कुवीन में 2 साल तक चर्च लगा, सोनापुर में खिदमत हुई, अजमान में, अल-कुसैस में, दुबई में, शारजाह में 13 साल खुदा की खिदमत करते हुए। ये मिनिस्ट्री का सिर्फ एक ही एजेंडा था जो यीशु मसीह ने दिया था कि फसल तो बहुत है लेकिन मजदूर थोड़े हैं। सो पास्टर मरियम है, पास्टर बशीर बहादुर का सिर्फ एक ही आइडियोलॉजी थी कि शागिर्दगी को ज़्यादा अहमियत दे। तो उन्होंने बहुत से पास्टर, एल्डर्स, एवेंजलिस्ट, डीकन्स और अशर्स खिदमत के लिए तैयार किए और बहुत से सैकड़ों लोगों को बरकत मिली। ओके एंड इसी दौरान इस मिनिस्ट्री ने बहुत बड़े बड़े क्रूसेड भी करवाए। अनवर फजल का, फिर एक इंटरनेशनल खादमा डॉक्टर मैरनी विकी का जो 2 रोज़ा क्रूसेड था। सो और पास्टर साहब जो हैं साथ ही कलीसिया के अलावा जो कौमी मफाद जो पाकिस्तानी मिनिस्ट्री है और दूसरे इदारों के साथ भी पास्टर साहब राब्ते में थे। अगर कोई चर्च में कोई इशू या किसी को प्रॉब्लम थी तो पास्टर ज़रूर उसकी सुनते थे और या उनके हल करते थे। पास्टर बशीर बहादुर और पास्टर मरियम ने कलीसिया को हमेशा अपने बच्चों की तरह रखा, बर्ताव किया और उनकी ख़ानदानी ज़ाती मामलात में भी मदद की। और इनका यूके जाना, इस मुल्क में जितनी खिदमत करना वो हम सब के लिए बाइस बरकत है। उनकी कमी हम लोगों को बहुत महसूस होगी और वो हमारे माँ बाप की तरह हैं। और मैं आखिर में उनको यही रिक्वेस्ट करूँगा कि वो हम लोगों के साथ राब्ते में रहें और हम लोग को भूलें ना और आते जाते रहें। और सबसे लास्ट में खुदा का शुक्र करते हैं कि उन्होंने हमें पास्टर सीरियल और सिस्टर कुर्बा रसी बाबरकत खान दी। प्रेज़ द लॉर्ड। Following the talk of Dishan, everyone was blessed and ordinated for new office and new responsibilities, and it was a wonderful time of releasing anointing and letting God to speak to them for their respectable positions. God was so good. God is so good and He will be so good in the future. We trust on Him for growing each and every one of the office bearers to His likeness and to His glory. And this will continue in the kingdom of God till we work for His glory. Following that, it was an emotional moment of everybody giving flowers, gifts, so many good words of expression of their love, and the meeting was really blessed and God's presence was really felt, and we dispersed.
Thank you for watching and God bless.